वेलकम बैक फ्रेंड, यूवीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और अभी जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग ट्यूटोरियल कर रहे हैं, जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या है। और ये एक्चुअली एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद में यूवीके इन्फोटेक की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। और इस वीडियो को आपने स्टार्ट करने से पहले लाइक करके मोटिवेट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी समझते हैं डिटेल्स में कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स जो है वो एक आप एज ए एम्प्टी कंटेनर समझ सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं कि आप कुछ ना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू क्या होता है? एक पीस ऑफ डेटा होता है, पीस ऑफ वैल्यू हिस्ट्री मतलब डेटा होता है जो आपको कोड में रिक्वायरमेंट होता है, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ तो हेलो वर्ल्ड एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ एज़ फॉर माई यूज। ठीक है। और मैं जो नंबर्स यहाँ पर आप देखेंगे, सेकंड जो ऑप्शन है नंबर्स जो है, उसको भी हमें स्टोर करके रख सकता हूँ। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि एक वेरिएबल डिफाइन करना। इसको जो स्टोर करके रखने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या करते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करना और वेरिएबल असाइन करना। और थर्ड वन जो है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को भी एज ए वेरिएबल हम लोग डिफाइन करके रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जो वेरिएबल डिफाइन करने का जो प्रोसेस है, इसके कुछ गोल्डन रूल्स है। हम लोग किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसका कुछ सर्टेन रूल्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूल्स जो है उसको डिफाइन करने का, उसका 5 जो है ना, उसमें गोल्डन रूल्स है। जो फर्स्ट वन जो है वो वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो है जो है केमल केस में होना चाहिए। केमल केस क्या होगा, इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में अभी कुछ ही टाइम में आप देख रहे होंगे। जब हम लोग VS कोड में करेंगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं बोल दूँ कि फर्स्ट जो लेटर होगा, जैसे कि फर्स्ट है नेम, तो फर्स्ट जो होगा ऐप वो स्मॉल में होगा, देन हम लोग नेम जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम लोग थोड़ी देर में इसको समझने वाले हैं। सेकेंड जो है कि एक जो हम लोग ने वेरिएबल डिफाइन करेंगे, मिनिमम एक लेटर का होना चाहिए। और यदि आप 2 वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वाई का एक स्मॉल वाई ले रहा हूँ मतलब, और कैपिटल में वाई ले रहा हूँ, तो दोनों में ना दोनों वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट अलग अलग ट्रीट करेगा और 2 अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स मानेगा। अगेन हम लोग इसको भी एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं कर सकते। और 5 नंबर जो है, हम लोग को किसी भी वेरिएबल्स का नाम जो है वो स्टार्टिंग में नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलते हैं VS कोड में और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। और आ चुके हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में, और अभी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है विथ एग्जाम्पल। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कंसोल डॉट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 25 टाइप करने के बाद आप देखेंगे, मैं यदि इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 25 आ रहा है। इसका इसे मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है, 25 ये 25 क्या है? 25 दोस्तों क्या है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप क्या करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे हैं, जो आप स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उसमें उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अपना यूज करना चाहते हैं। ये 25 यही है। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से तो नहीं कर सकते कि 25 मुझे 5 टाइम्स चाहिए तो 5 टाइम्स मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर देखेंगे कि 4 टाइम्स अभी है और टाइम करता हूँ, और तो 5 टाइम्स हम इसको नहीं रख सकते। इस तरीके से तो नहीं कर सकते। इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेरिएबल्स एक एम्प्टी कंटेनर का जैसा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि वेरियस टाइप का जो वैल्यू है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसके बाद क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताता हूँ कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ लेट लिखने के बाद मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट नेम इक्वल टू रवि लिख रहा हूँ। रवि लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पर अगेन लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और रिफ्रेश करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना रबी स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं ना मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, जितना टाइम एक बार मैंने इसको सेट कर दिया, और जब भी मुझे रबी प्रिंट करना है, मतलब नाम को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका नेम से उसको कॉल कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, जिस उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है, उस कंटेनर में जो भी वैल्यू स्टोर है, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। बेसिकली जो वेरिएबल्स का काम यहाँ तक ही होता है। मोटा मोटी आप यदि समझना चाहेंगे तो इतना तक ही होता है। अभी क्या है कि वेरिएबल का जो डिफाइन करने का जो रूल है, मैंने फर्स्ट वाला आपको ऑलरेडी लिख दिया है कि जो वेरिएबल जो डिफाइन होता है वो कैमल केस में होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल में होगा। जैसे कि मैंने लिखा है माई फर्स्ट का एफ कैपिटल एंड एन कैपिटल, माई फर्स्ट नेम इक्वल जो है वो रवि है, तो मैंने इस तरीका से उसको लिखा है। तो ये जो है स्टैंडर्ड तरीका है कुछ किसी भी नाम को वेरिएबल्स को डिफाइन करने का जावा स्क्रिप्ट में। सेकेंड जो रूल है, हम लोग इसमें जाते हैं, देखते हैं। सेकेंड जो रूल मैंने बताया था कि जो नेम होगा वो मिनिमम एक लेटर का होना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन था मैंने ये बता दिया आपको। सेकेंड जो है वो मिनिमम एक लेटर का होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। यदि मैं एक कुछ भी डिफाइन करने का ट्राई करता हूँ, नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ, और लेट में लिखता हूँ फर्स्ट, लेट नंबर 3 फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राज, और राज लिखने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ और console.log में इसको प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश, और आप देखेंगे कि रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ आ रहा है इनवैलिड टोकन, अनएक्सेप्टेड टोकन आ रहा है, इनवैलिड और अनएक्सेप्टेड टोकन। इसका मतलब क्या है कि आप वेरिएबल्स का जो नाम है वो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और मिनिमम एक लेटर होना चाहिए। कुछ भी नहीं देंगे तो नहीं होगा, और कुछ भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मिनिमम एक लेटर का होना चाहिए। जैसे कि मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक्स देने से ये काम करेगा, ठीक है, और एक लेटर का मिनिमम होना चाहिए। अगेन आप यहाँ पर राज आप देख सकते हैं। और दूसरा जो रूल मैंने बताया था कि ये ना केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यदि मैं एक्स जो डिफाइन किया हो स्मॉल में, अगेन और एक जो है ना एक्स में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल के साथ, और कैपिटल का मैं डिफाइन कर दिया, और इसको मैं नाम ना अगेन रवि दे रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और मैं अगेन इसको प्रिंट करता हूँ। दोनों वेरिएबल ही प्रिंट करते हैं, स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग आपको वैल्यू शो हो रहा है। इसका मतलब क्या, जावा स्क्रिप्ट जो है ना केस सेंसिटिव होता है इसका वेरिएबल, और आप उसको ये जावा स्क्रिप्ट दो वेरिएबल को स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को अलग अलग ट्रीट करेगा और अलग अलग उसको समझेगा। और लास्ट वन जो था मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ रिजर्व कीवर्ड होता है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट वैर नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ माई नेम, और मैं इसको सेव करने का यदि ट्राई करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें अनएक्सेप्टेड टोकन वैर आ रहा है, मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली फंक्शन नहीं कर सकते, आप फंक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब रिजर्व कीवर्ड है जिसको आप वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी के साथ जो वेरिएबल्स का जो पार्ट है, वेरिएबल्स का जो सेक्शन है ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट होता है। होप फ्रेंड आपको वीडियो काम का लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आपको कुछ भी आपको डाउट्स होगा वेरिएबल रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। और इसी टाइप के वीडियो के साथ मिलते हैं और एक दूसरे जावा स्क्रिप्ट के दूसरे ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।